अंधेरी रात का रहस्य एक घने जंगल के बीचों बीच स्थित कालीपुर गांव रहस्यों से भरा हुआ था। इस गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग शापित महल कहते थे कि वहां जो भी गया वह कभी वापस नहीं आया। दिन में भी हवेली पर अजीब सी खामोशी छाई रहती थी और रात को डरावनी चीखों की आवाजें आती थीं। गांव के बड़े बुजुर्ग बताते थे कि इस हवेली में एक ऐसी आत्मा रहती है जो इंसानों को कभी चैन से जीने नहीं देती। गांव में आए पत्रकार रजत को जब इस हवेली के बारे में पता चला तो उसने इसे एक रोमांचक चुनौती मान लिया। रजत नई नई कहानियों की खोज में रहता था और यह उसके लिए एक बड़ा मौका था। गांव वालों ने उसे इस हवेली के पास जाने से मना किया, लेकिन रजत ने उनकी बातों को अफवाह मानकर अनसुना कर दिया। रहस्यमयी शुरुआत अगली रात रजत ने अपने कैमरे, टॉर्च और एक नोटबुक के साथ हवेली में जाने की तैयारी की। रात घनी थी और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। हवेली के करीब पहुंचते ही ठंडी हवा का झोंका उसे महसूस हुआ, मानो उसे रोकने की कोशिश की जा रही है। हवेली का मुख्य दरवाजा जर्जर था और लगभग टूटने की हालत में था। जैसे ही रजत ने दरवाजे को धक्का दिया, वह चरमराती आवाज के साथ खुला। अंदर घुसते ही उसे एक अजीब सी गंध का एहसास हुआ। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे जिनमें खून के निशान साफ दिख रहे थे। उसने अपनी टॉर्च की रोशनी चारों ओर डाली। हर कोने में धूल जमी थी और फर्श पर टूटी हुई मूर्तियां बिखरी हुई थीं। जैसे ही रजत एक कमरे की ओर बढ़ा, उसे हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। उसने ध्यान से सुना, लेकिन शब्द समझ में नहीं आए। उसे लगा शायद यह उसकी कल्पना है, लेकिन जब फुसफुसाहट तेज होने लगी तो वह ठिठक गया। भयावह मुठभेड़ वह आवाज एक पुराने लकड़ी के दरवाजे के पीछे से आ रही थी। उसने हिम्मत करके दरवाजे को खोला। अंदर एक बड़ा सा कमरा था जिसमें एक पुरानी कुर्सी रखी थी। कुर्सी पर एक औरत बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसका चेहरा आधा छिपा हुआ था। रजत ने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम? औरत ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं और उसकी आवाज बेहद ठंडी। उसने कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। रजत ने कांपते हुए जवाब दिया, मैं सिर्फ यह जानने आया हूं कि इस हवेली का